Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 6, Expert Detectives, and this chapter is taken from your class 7th NCERT Honeycomb book. So students, hurry up, open your books. Honeycomb, clear. Page number that is 85. Before you read, Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. निशाद जो है वो 7 साल का लड़का है, ठीक है, और उसे 7 भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो नाम का मतलब है वो है म्यूजिकल स्केल का 7th नोट, ठीक है। और उसकी एक सिस्टर है माया जो कि 10 साल की है, और वो दोनों जो है बहुत ही क्यूरियस है, उत्सुक हैं किसके बारे में? मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। एक दिन होता क्या है, बच्चों का जो मार्बल है वो रोल करके मिस्टर नाथ के रूम के अंदर चला जाता है और निशाद को जो है उन्हें देखने का मौका मिल जाता है। इज ही अ क्रूक ऑन द रन? क्या वो कोई भागा हुआ कल्प्रिट है? वाई इज हिज फेस बैडली स्केयर्ड? क्यों उसके फेस पर इतने ज्यादा मार्क्स हैं? वाई हैज ही नो फ्रेंड्स? उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं है? निशाद्स मदर, अ डॉक्टर, नोस मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट। निशाद की जो मदर है वो डॉक्टर है, ठीक है, और वो मिस्टर नाथ को एज अ पेशेंट जानती है जो कि बहुत ही ज्यादा पोलाइट है। नाउ एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स पार्ट 1। As we walked back towards the clinic, 7 said, he doesn't look anything like a monster, Maya. तो अब 7 जो है वो बता रहा है जब वो क्लिनिक की तरफ वापस जा रहे थे कि माया वो मॉन्स्टर की तरह तो नहीं दिखते, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? बट तुमने देखा कि वो कितने ज्यादा पतले हैं। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट? क्या पता वो बहुत ज्यादा गरीब हो और खाने को अफोर्ड ना कर सकते हो। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। तो अब वो कह रहे कि मैंने उसे बताया कि वो कोई पुअर तो नहीं हो सकते, ठीक है, अगर वो कोई एक भागे हुए क्रिमिनल है तो वो कोई पुअर गरीब तो नहीं हो सकते। He is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. लगता है उन्होंने कई करोड़ों रुपए दबा रखे हैं उस रूम में किसी जगह पर। Do you really think he is a criminal, माया? तो अब 7 पूछ रहा माया से, माया क्या तुम्हें सच में ऐसे सोचती हो, ऐसा लगता है कि वो क्रिमिनल है? He doesn't look like one. निशाद looked doubtful. तो उसने कहा कि वो ऐसे तो नहीं दिखते, ठीक है। अब निशाद जो है वो अपनी बात पे ही कंफर्म नहीं था। Of course he is 1, 7, I said. तो उसने कहा कि हाँ हो भी सकता है 7, मैंने कहा। And he certainly isn't starving. और वो भूखे भी नहीं है। Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. तो वो कह रहे कि मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश जो है उनके लिए खाना लेकर के आता है, वो जो नीचे डाउनस्टेयर से नीचे जाकर के रेस्टोरेंट है वहां से। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबल हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशाद सेड। तो वो कह रहे कि माया, मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया था कि वो कोई काम कहीं पर काम करने के लिए नहीं जाते, तो ये कैसा पॉसिबल है कि वो काम करने नहीं जाते और फिर भी जो है उनके पास खाने को पे करने के लिए पैसे हैं? निशाद ने कहा। एग्जैक्टली आई एक्सप्लेन, मैंने भी कहा हाँ ये बात तो है। ही मस्ट हैव लोड्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। लगता है उन्होंने जो है कहीं उस रूम में किसी ट्रंक के अंदर जो है बहुत सारा पैसा दबा रखा है। It's probably full of silver and gold and jewels and हो सकता है कि वो सिल्वर हो, गोल्ड हो या फिर हीरे जवाहरात हो। What rubbish, निशाद इंटरप्ट। अब निशाद का क्या बेकार की बातें कर रहे हो?
I know I am right stupid, I told him. मैंने उसे बताया कि मैं जानता हूँ, मैं सही हूँ stupid. By the way, 7, did you see his scars? तो वो 7 से पूछ रहे 7 कि तुमने उसके scars देखे हैं? I couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. तो वो कह रहे नहीं, तब बहुत अंधेरा था, बट हाँ मैं बेट लगा सकता हूँ उनके जो स्कार्स है या तो पुलिस से या किसी और से शूट आउट हुए हैं. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स. निशाद सैड फॉर्मली. निशाद ने कहा कि मम्मी ने हमें बताया था कि वो तो जलने के निशान हैं. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. तो वो कह रहे कि शायद हो भी सकता है कि पुलिस ने जो है उसके घर को आग लगा दी हो, ठीक है, उसको घर से बाहर निकालने के लिए. ठीक है, अब 7 जो है उसको अपने बात में पक्का यकीन भी नहीं था. On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. तो अब माया बता रही है कि जो आने वाला मंडे था उसको जो है मम्मी का बर्थडे था और 7 जो है वो मम्मी के साथ क्लिनिक गया था जो कि गिरगांव में है और मैं जो है घर पे रही थी क्योंकि मेरे साथ जो है मेरी स्कूल फ्रेंड थी. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो वो कह रहे जब वो घर वापस आए थे निशाद ने मुझे बताया कि उन्होंने जो है मिस्टर नाथ को देखा है. फिर मुझे माया कहती मुझे बहुत ही अनॉयड सा फील हुआ. क्यों? क्योंकि मैं वहां नहीं थी. 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was charming. तो अब 7 जो है जब वो मिस्टर नाथ को देख करके आया था तो बहुत ज्यादा अपसेट था. ठीक है, और वो इस बात के लिए भी श्योर था कि वो जो है एंड वो श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग. ठीक है, कि वो जो है भूखे हैं. ही टोल्ड मी दैट he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो अब वो माया कह रही है उसने मुझे बताया था कि उस दिन जो है उसने वो जोर से मिस्टर नाथ के दरवाजे पर नॉक किया था. ठीक है, उस इवनिंग को और जोर से बोला था कि ओपन द डोर, जल्दी दरवाजा खोलो मिस्टर नाथ. He had obviously recognized my mother. उसने जो my brother, उसने जो है पक्का मेरे ब्रदर को पहचान लिया होगा. No, said निशाद ने कहा नहीं. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. उसने जो है क्या करा, उस मैन के हाथ में, मिस्टर नाथ के हाथ में जो है एक बार ऑफ चॉकलेट दे दिया. ठीक है. Did you get a chance to peek into the trunk 7? I asked. तो वो कह रहे कि मैंने 7 से पूछा क्या तुम्हें कोई चांस मिला अंदर झांकने का. निशाद looked disappointed. अब निशाद जो है बड़े बेमन से बोला. He didn't even ask me in, he said. उसने कहा उन्होंने तो मुझे अंदर तक आने के लिए नहीं कहा. Then he smiled. फिर वो जो उसने जो स्माइल करी. But I did find out something, माया, बट मैंने कुछ ढूंढ लिया है माया. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. मैं जो है रेस्टोरेंट गया था जहां पर वह रमेश काम करता है और उससे पूछा था. Good for you, Mr. Detective. अरे वाह मिस्टर डिटेक्टिव. I said patting him on the back. मैंने जो है उसके पीठ थपथपा करके बोला. I hope you questioned him properly. तुमने जो है हमसे सही क्वेश्चन करे होंगे. I hope मैं ऐसी होप करती हूँ. 7 looked pleased. अब 7 जो है वो बड़ा खुश हो रहा था. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. तो अब जो है अब 7 बताता है कि रमेश ने मुझे बताया कि वो जो है मिस्टर नाथ के लिए मॉर्निंग में और इवनिंग में जो है 2 मील्स लेकर के जाता है एंड 2 कप्स ऑफ टी और 2 कप चाय के लेकर के जाता है. 1 in the morning and 1 in the afternoon. एक मॉर्निंग में और एक दोपहर में. रमेश says he is not very particular about what he eats. It's always the same food. 2 chapatis, some dal and a vegetable. तो वो बता रहे कि रमेश ने मुझे बताया कि वो बिल्कुल भी खाने के लिए चूजी नहीं है. वो सेम ही हमेशा सेम फूड खाता है. 2 चपाती लेता है, थोड़ी सी दाल लेता है और एक सब्जी लेता है. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल. मिस्टर नाथ जो है वो कैश
पेमेंट करते हैं और साथ ही साथ टिप भी देते हैं बहुत अच्छी खासी। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया 7 आइडियल। अब 7 बता रहा है कि माया रमेश ने जो है कुछ अजीब सी बात भी बताई मुझे। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। कि हर संडे को जो है वो मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच लेकर के जाता है और मिस्टर नाथ के रूम में सेम हमेशा वही आदमी होता है। He is tall, fair, stout and wears spectacles. वो लंबा चौड़ा गोरा है और स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मे पहनता है। रमेश says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. तो वो कह रहे हैं रमेश ने बताया था उसको विजिटर जो है वो बहुत ज्यादा बोलता है और मिस्टर नाथ जो है वो बहुत कम बोलते हैं। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम। तो माया निशाद जो और 7 जो है वो दोनों एक ही पर्सन है। निशाद को 7 भी बुलाते हैं, ठीक है। तो अब माया जो है उसको कह रही है कि वेल डन, बहुत अच्छे निशाद। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज। अब जो है हम अपनी इंक्वायरीज के थ्रू थोड़ी प्रोग्रेस की है। वी विल have to sort out all the facts like expert detectives so that we can crack the truth. अब हमें जो है सारी चीजें सारे फैक्ट्स इकट्ठे करने होंगे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह, तभी हम जो है उस ग्रुप को पकड़ पाएंगे। हाउ यू डू गो ऑन माया। अब हम आगे कैसे चलेंगे माया। 7 ने जो है सांस लेकर के कहा। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ ग्रुप। तो अब ये हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक क्रूक है। ही लुक सो ऑर्डिनरी, वो तो बहुत ही ऑर्डिनरी साधारण से दिखते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टली, आई रिपोर्टेड। तो माया कहती है कि मैंने उसे कहा क्रिमिनल जो होते हैं वो दिखते जो ऑर्डिनरी है बट होते बड़े स्मार्टली। क्रिमिनल जो है वो बड़े ऑर्डिनरी साधारण से दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे। क्या तुमने पेपर में कल का जो पेपर आया था उसमें देखा था जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर थे उनकी पिक्चर्स को देखा था। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो भी गली के किसी भी आदमी की तरह दिखते थे। निशाद लुक्ड डाउटफुल, अब निशाद को जो है डाउट हो गया। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन क्या हुआ, मॉनसून आ गया। डार्क क्लाउड्स अकम्पेन्ड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. तो अब हुआ क्या, काले बादल छा गए, बिजली चमकने लग गई, कहते हैं ना आंधी तूफान आ गया, ठीक है, और बहुत तेज बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिश कि जो स्ट्रीट सी वो सब फ्लडिंग यानी कि पानी से भर गई। स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, और जो स्कूल थे वो समर हॉलीडेज के बाद खुलने थे, ठीक है। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। और जो फ्लडेड रोड्स थी इतनी ज्यादा भर गई थी कि उस पर कोई भी ट्रैफिक मूव नहीं हो सकता था, इसलिए जो है एक जबरदस्ती का जो है अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल गया था। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैंने सोचा कि मैं जो है अपना जो टाइम है वो अच्छे से यूजफुल करूंगी। I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. मैं जो है अपनी बेडरूम के डेस्क पर बैठ गई और एक शीट ऑफ पेपर जो है अपने सामने रख लिया। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये जो जितना चैप्टर हमने करा एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स पार्ट 1 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। देन वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।